आखिर क्या हुआ उस दिन उस ट्रेन हादसे में जो स्वयं महादेव को वहां प्रकट होना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, यह घटना हाल ही में दिल्ली में हुई एक ट्रेन हादसा है जो कि ट्रेन की पटरी से उतरने के कारण होती है। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस ट्रेन हादसे में किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई, जो कि अब तक के सभी ट्रेन हादसों में बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तो आखिर यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? और जब इस ट्रेन की घटना की पूरी तरह से छानबीन हुई तब पता चला कि स्वयं महादेव शिव ने ट्रेन के सभी यात्रियों को बचाया। दोस्तों, अक्सर हम ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में टीवी न्यूज़ चैनल पर और अखबार में भी पढ़ते हैं, जिसमें कई बार ट्रेन हादसों की भी खबरें आती हैं और उनमें बहुत सारे यात्रियों की मृत्यु भी हो जाती है। परंतु यह ट्रेन हादसा दुनिया का पहला ऐसा ट्रेन हादसा था जिसमें किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। तो आइए जानते हैं इस ट्रेन हादसे से जुड़े 2 यात्रियों की कहानी के बारे में, जिनके अनुसार ट्रेन को महादेव शिव ने अपनी शक्तियों से बचा लिया। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मुन्ना और प्रिंस, ये दोनों दोस्त उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से दिल्ली में कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी ट्रेन दोपहर 12 बजे आजमगढ़ जंक्शन से निकलती है और ट्रेन का सफर बहुत ही प्यारा होता है। प्रिंस और मुन्ना आपस में बातचीत करते हुए सफर कर रहे होते हैं और दोनों ही महादेव शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। इन दोनों ने ट्रेन में एक भक्तिभाव वाला माहौल बना दिया। 18 घंटे के सफर को सरल और मनोरंजक बनाने के लिए यह ट्रेन में ढोलक और हारमोनियम लेकर आए थे ताकि यह सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। अब दोस्तों, होता यह है कि ट्रेन जैसे ही लखनऊ पार करती है, अचानक से ट्रेन में सभी डिब्बों की लाइट बंद हो जाती है। रात्रि का समय होता है और पूरी ट्रेन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। प्रिंस और मुन्ना महादेव शिव से प्रार्थना करते हैं कि है महादेव, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद उन दोनों को यह आभास होने लगता है कि कोई संकट की घड़ी आने वाली है, जिससे पहले का संकेत महादेव ने उन्हें दे दिया है। तब मुन्ना और प्रिंस महादेव को याद करते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, यदि आज कोई भी गलत हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। इसलिए महादेव, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी महादेव की आस्था में लीन मुन्ना और प्रिंस सफर को तय करते हैं, क्योंकि उन्हें महादेव शिव पर पूर्ण विश्वास था कि उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता और शिव हर हाल में उनकी सहायता करेंगे। अब दोस्तों, होता यह है कि ट्रेन पायलट ट्रेन को गलत ट्रैक पर ले जाता है, जिसके कारण इंडियन रेलवे की पूरी रूटिंग सिस्टम खराब हो जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है कि ट्रेन को दोबारा से इस रूट प्लान पर कैसे लेकर जाया जाए। दूसरी तरफ सभी यात्रियों को यह चिंता होने लगती है कि आखिर ट्रेन सही सलामत हमें दिल्ली पहुंचा देगी या नहीं। सभी यात्री भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सही सलामत अपने स्थान पर पहुंच जाए, और इसी तरह सोचते सोचते सुबह 5 बज जाते हैं। उसी रात मुन्ना को एक सपना आता है और सपने में उसे साक्षात शिव दिखाई देते हैं, जो कि यह बताते हैं कि मैंने तुम्हें बचा लिया है। यह सपना देखने के बाद मुन्ना की तुरंत आंखें खुलती हैं और वह सारी बात अपने दोस्त प्रिंस को बताता है। लेकिन उस वक्त ये दोनों ही उस लॉजिक को समझ नहीं पाते हैं और किसी तरह ट्रेन दिल्ली के नजदीक पहुंच जाती है। दूसरी ओर प्रिंस अपने मोबाइल फोन में न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें यह पता चलता है कि एक मालगाड़ी दिल्ली के रूट प्लान पर करीब 12 बजे पलट गई है, जिसमें 10 डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। यह खबर देखने के बाद प्रिंस और मुन्ना इस विषय पर सोचने लगते हैं कि आखिर इस घटना में हुआ तो हुआ क्या। दोस्तों, दरअसल मुन्ना और प्रिंस की ट्रेन इस रूट प्लान से होकर जाती जिस रूट प्लान पर वह मालगाड़ी पलटी थी, परंतु महादेव शिव ने अपनी कृपा उन दोनों भक्तों पर ऐसी करी कि उनकी वजह से ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों की जान बच गई, क्योंकि जिस जगह वह मालगाड़ी पलटी सेम वही टाइम उनकी ट्रेन का भी उस रूट प्लान पर था, और स्वयं काल यानी यमराज वहां लोगों की मृत्यु का वहां इंतजार कर रहे थे। यदि उस मालगाड़ी की जगह उनकी ट्रेन उस रूट लाइन पर होती तो शायद वह भी पलट जाती, लेकिन इस हादसे ने कई मासूम लोगों की जान बचा ली, और कहीं ना कहीं इसमें मुन्ना और प्रिंस की भक्ति का भी प्रभाव था, जो कि लोको पायलट से एक मिस्टेक हुई कि उसने ट्रेन को गलत रूट प्लान पर उतार दिया, और उस एक मिस्टेक से कई हजार लोगों का जीवन बच गया। तो दोस्तों, इस तरह से जीवन में किसी भी मोड़ पर आपके ऊपर संकट आ सकते हैं और आपके संकट टल भी सकते हैं,
इसलिए महादेव शिव में अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि शिव ही शुरुआत है और शिव ही अंत है। ना शिव से पहले कुछ है और ना ही शिव के बाद कुछ है। इस धरती पर जन्म देने वाले भी शिव हैं और मृत्यु के बाद शरण देने वाले भी शिव ही हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। साथ ही ऐसी ही चमत्कारी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।